महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा, क्या शिंदे करेंगे घर वापसी? जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्पीड इलेक्शन। साल था 2022 और महीना था जून, जब देश की आर्थिक राजधानी में राजनीतिक भूचाल आई। उस वक्त कई सालों से चलती आ रही उद्धव ठाकरे की सरकार धड़ाम से उनके ही सबसे करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने गिरा दिया। शिवसेना और बीजेपी 1984 में करीब आई और 1989 लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों का गठबंधन हो गया। बीच में 2014 में कुछ समय के लिए इस गठबंधन में दरार आई। हिंदुत्व ने शिवसेना और बीजेपी को जोड़े रखा और 2019 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा। लेकिन सरकार गठन से ठीक पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए और विपरीत विचारधारा वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की सरकार ने कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए 2.5 साल पूरे किए और अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी विधायकों की बगावत के बाद उनकी सरकार संकट में आ गई थी। उद्धव ठाकरे के सामने सिर्फ सरकार ही नहीं, अपनी पार्टी बचाने की भी चुनौती थी उस वक्त, क्योंकि बागी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही धावा बोल दिया था। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी घमासान का एक नतीजा ये भी निकला कि एकनाथ शिंदे बागी शिवसेना विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला ले और राज्य में सत्ता उन्होंने बदल दी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे के लगभग 2.5 साल के कार्यकाल का भी अंत हो गया। शिंदे ने बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाई। उस वक्त शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान हो गए। उसके बाद 2024 में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी ने जीत हासिल की और सरकार बनाई। पर इस बार डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बने और सीएम देवेंद्र फडणवीस बने। महाराष्ट्र के सीएम तो बस फिर क्या था, यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे गुट में दरार आने लगी। एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे को झटका दे रही हैं। पहले तो पार्टी तोड़ी, असली शिवसेना भी अपने पास रख ली, फिर डिप्टी सीएम और सीएम बने और फिर वो चैन से नहीं बैठे हैं। उद्धव गुट को कमजोर करने की लगातार रणनीति पर काम कर रहे हैं। ठाकरे गुट के कई नेता वर्तमान और पूर्व विधायक और नगर सेवक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। चर्चा ऐसी भी है कि एकनाथ शिंदे राज्य में ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट के 6 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस बीच शिंदे ने उद्धव की शिवसेना को एक और बड़ा झटका दे दिया। उद्धव गुट की शिवसेना को कोकण में तब झटका लगा जब पूर्व विधायक राजन साल्वी ने उद्धव सेना से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आधी रात में एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उद्धव को राजन साल्वी ने झटका दिया। पार्टी विभाजन के बाद कोकण में ठाकरे गुट के लिए लड़ने वाले नेता ने अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। राजापुर लांजा विधानसभा के पूर्व विधायक राजन साल्वी ने आधी रात को ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस बैठक के बाद राजन साल्वी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि वो इस गुरुवार को शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। राजन साल्वी विधानसभा चुनाव में हार की वजह से उद्धव गुट से नाराज चल रहे थे। दरअसल करीब रात 2 बजे राजन साल्वी ने राजापुर लांजा विधायक किरण सामंत और रत्नागिरी विधायक उदय सामंत की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। राजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे शुरू से ही मेरे गुरु थे। पिछली बार मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन मुझे उनके साथ जाने का बहाना मिल गया, मैं यहां आ गया। राजन साल्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि उदय सामंत, किरण सामंत, हम सब साथ बैठे, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के जिले से संबंधित आवश्यक मामलों पर चर्चा हुई, वो सकारात्मक हो गए। सामंत मंदू और मैं संतुष्ट है। साल्वी ने यह भी कहा कि मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं गुरुवार को सभी की उपस्थिति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी में शामिल होऊंगा। राजन साल्वी के शिंदे गुट में शामिल होने के फैसले को कोकण में ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ज्यादा दिन तक गठबंधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुधवार को एक बैठक बुलाई गई।
जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट की 2 बैठक में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक कर ली थी। इन सब से इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि शिंदे नाखुश है और कैबिनेट में शामिल ना होने जैसी हालत जो है वो बन सकती है और इन चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे रही है। 12 फरवरी को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के महानगरीय विकास प्राधिकरणों पर चर्चा के लिए ये गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई। क्योंकि शिंदे शहरी विकास विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए बैठक में उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी। हालांकि बैठक में शामिल होने के बजाय उन्होंने ठाणे मलगढ़गढ़ उत्सव में भाग लेना चुना। दिलचस्प बात तो यह है कि बैठक उनके आधिकारिक कार्यक्रम भी लिस्टेड थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक शिंदे के विभाग से संबंधित थी, लेकिन उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि वो पूर्व निर्धारित कामों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। खबरें लगातार जानें, देखते रहिए डेली 24 भारत।